जैसे किशोर कुमार एक ही हुआ है, आर डी बर्मन भी एक ही हुआ है। और 8 साल की उम्र से माशाल्लाह आपने उनको देखा है, पंचम दा को। थे उनके वो सेंटेंसेस क्या थे, वो बोलते थे कि नहीं? वो बोलना मुश्किल है क्योंकि गाली ज्यादा था। पंचम दा को भी आपने ऐसे माहौल में देखा होगा, अचानक से बिफर गए, म्यूजिक सही नहीं हो रहा है म्यूजिशियंस के साथ, तो चिढ़ जाते थे। पेशेंस कम था उनके पास ओके समझाने में। हाँ। जैसे समझो कोई ताल बोल, अब ताल जैसे उनके अंदर तो बिल्ट इन ताल है ना, तो कुछ ऐसा तड़ उठपटांग बोल दिया ऐसा तड़ के, तो वो कोरस चीज अगर नहीं होता था तो ही शुड गेट एनॉयड ऐसा। तब मैं बोलता था ना पंचम दा, एवरीबॉडी इज नॉट आर डी बर्मन, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। लेकिन देखिए एक लिमिटेशन है, मैं उनके माफिक टैलेंटेड नहीं हूँ। एक बंगला पिक्चर में प्रसेनजीत की फिल्म थी, तब उनकी आवाज बैठ गई थी, तो ही वांटेड मी टू सिंग दैट सॉन्ग, बट बुम्बा वांटेड हिम टू सिंग। तो उन्होंने बोला था बुम्बा को कि जॉली वो सब कुछ करता है जो मैं करता हूँ। रेडियो नशा, रेडियो नशा, ये एक हमारा जो रेडियो चैनल है, पूरे शहर पे कूल रेट्रो गानों की दीवानगी, उनका नशा, सारी चीजें छा चुकी हैं, जमाने हो गए इस बात को, और अब हम इसे एक लेवल आगे लेके जा रहे हैं। अब जून का महीना है, पंचम दा की दीवानगी, उनका जुनून, उनका पागलपन, उनका नशा छाया हुआ है, और इस पूरे महीने हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पंचम दा को, उनके जुनून को, उनके नशा को। एंड फॉर दैट वी हैव द राइट पर्सन विद अस, द जॉली मुखर्जी। जॉली दा, वेलकम टू रेडियो नशा स्टूडियोज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा जॉली दा, सबसे पहली चीज, पंचम दा पे बाद में आते हैं, पहले मुझे आपसे जो जानना है, गूगल पे भी जनरली किसी का नाम अगर आप सर्च करें, किसी के बारे में सर्च करें, उनके बारे में सब पता चल जाता है। गूगल पे भी आपका नाम सिर्फ जॉली मुखर्जी ही है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं लिख के लाया हूँ, पता है आपका नाम सुन के पहली बात तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, जॉली नाम ही ऐसा मजेदार सा है, आपका हंसता हुआ चेहरा ही सामने आता है, लेकिन आपका ये नाम पड़ा कैसे? एंड क्या आपके आधार कार्ड पे भी यही नाम है? नहीं, आधार कार्ड पे नहीं है, मगर मेरे सारे वर्ल्ड के पब्लिसिटी पे यही है। और ये नाम मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। क्योंकि मेरी 2 बड़ी बहन, अच्छा, एक चली गई, एक है, और मैं उनसे काफ़ी छोटा हूँ, अबाउट नियरली 12 साल छोटा हूँ। तो वो नाम भी ऐसे ही था हमारा, पॉली, डॉली एंड जॉली। अच्छा, तो सब राइम करा के हुआ। जी जी जी। बांगली बाड़ी तो एगुलो है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। अमी बाबाई আমার বোন শোনাই। मेरा काका, हाँ, मेरे काका की डॉटर है, उसका नाम भी है मौली। ओह, इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ राइमिंग ही होता था। क्या बात। अच्छा, दूसरे सवाल पे आते हैं। जॉली दा, आपकी एंट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे हुई? हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट एंड हाउ वाज पंचम दा एंड ऋषि कपूर, चिंटू जी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट? देखिए, क्या होता है कि जो भी पॉपुलर होता है वो छवि लोगों के सामने आ जाता है, और उसी के बारे में बात करना, मतलब उससे बात करो तो सही होता है, जैसे ऋषि कपूर फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मेरी एंट्री पंचम दा के लाइफ में had started when I was 8 years old. Wow. That's the time my Polly Didi got married to Bhanu Gupta, who was one of the closest guitar player with R.D. Burman. तो मेरी दीदी से हम लोग जैसे भाई पोटा, भाई दूज बोलते हैं, right. वो पंचम दा लेते थे। उसी तरह मुझे उस उम्र से जानते हैं वो। उस उम्र से मैं उनके घर में जाता था, तो उस उम्र से समझो, खास करके संडे उनका एक फीस्ट होता था उनके म्यूजिक सेटिंग रूम में, और वो खाने के लिए जाता था मैं ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हो माशाल्लाह मैं ज़रा गोलगाल हूँ। अरे हम लोग, और बचपन में सब लोग, और बंगाली को ज़्यादा खाते हैं, हम लोग खाने पीने के शौकीन हैं। और वो खास करके पंचम दा बोलते थे कि वो चिंगड़ी मास्टर जॉली के देवे, चिंगड़ी मास्टर बेचे बेचे बड़ोटा देवे, ऐसा बोलते, मतलब बड़ा वाला प्रॉन्स देने के लिए बात करता था। तो वहाँ से मेरी इंट्रोडक्शन एज ए आर.डी. बर्मन हो चुका है, और उसी दौरान, उसी के लिए बदौलत एक्चुअली सब लोग मुझे जानते थे, आशा जी, लता जी, मन्ना दा, किशोर दा। तो वो होते होते ऐसा टाइम ऐसा आया दैट आई ऑल्सो हैड गॉन टू लर्न वायलिन ऑल्सो। तो मगर इत्तेफाकन ऐसे कि मेरे डैड गॉट हार्ट अटैक, देन हैव टू गो बैक टू गोवा, देन कम बैक। तो वायलिन ऐसा चीज़ है जो शुरुआत से फिर छूट गया तो मुश्किल बात है।
और तब ऐसा है कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न एंड लर्न इन लाइफ। राइट। तो ऐसा हुआ कि भाई एक फिल्म आई थी शालीमार, है ना, धर्मजी वाली। बेवफा। हाँ। तो उसकी बैकग्राउंड हो रही थी पिक्चर की और मैं देख रहा था। अच्छा। और देखिए हाउ डेस्टिनी प्लेज समथिंग इन योर लाइफ। लंच टाइम होता है तो सब बैठे हैं, सब खाने चले गए, मैं चुपचाप बैठा था क्योंकि मैं मेरे जिया जी के साथ ही जाता था। और तो इतने में पंचमदा आते आते है चल बोल के ऐसे गाल दबा के बोले एक्सक्यूज मी दादा, एक बात पूछना है कि ये जो गा रहे थे, आप अगर मुझे चांस देंगे ना तो मैं एक शॉट में गा के दूंगा। तो ही कॉल्ड माई ब्रदर इन लॉ से, क्या बोल रहे हैं? अच्छा। हाँ, तो गिटार भी बजाता है, बचपन से हारमोनिका बजाता है, थोड़ा थोड़ा वायलिन भी सीखा है वो। तो यार बताया ना, उन्होंने वो छोड़ दीजिए, क्या बताया नहीं। ही कॉल्ड हिज मैसेंजर, राजू कभी यार कभी है नेक्स्ट कोरस रिकॉर्डिंग कभी है? बोले जी परसों है। बोले उसको मेंबर बनाओ, उसको बुलाओ। तो 11वां नंबर कोरस में था। अच्छा। वहाँ पे अच्छा। फिल्म थी बप्पी सोनी प्रोडक्शन, जेल यात्रा। अच्छा। एंड गेस हु वाज द मेन सिंगर? रफी साहब ओके। एंड भूपेंद्र सिंह। और मैं 11वां नंबर में मैं था। ओके। अच्छा, कोरस में से नंबरिंग होती है? नहीं 11वां मतलब 11 जन थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। 11 जन थे वहाँ हाँ। 11 लोग, तो हाँ, उसमें हाँ। से मैं था। हाँ। और मुझे 160 रुपए मिले थे, वाओ। जिसमें 182 रुपीज वेंट फॉर द मेंबरशिप, ओके। 3 रुपीज वेंट फॉर द BAST बस भाड़ा, बस का भाड़ा। और 75 रुपए मेरे मम्मी के हाथ में दिया था मैंने। क्या बात आज भी वो दिन याद है मेरे पास। व्हाट ईयर वाज दिस? 77 टाइम। उस टाइम पे 160 रुपए, दैट इज बिग। या तो वो टाइम पर वो जो शुरू हुई, और तो मेरी शुरुआत पंचमदा के कोरस से हुआ। एंड विद मतलब रफी साहब के आगे बात क्या करूं हम लोग, मैं तो उनको ये मानता हूं कि भाई फरिश्ता और उनमें कोई फर्क नहीं है। मैंने हर किसी से यही सुना है, वो फरिश्ते थे। तो वो, और दूसरी बात है, मैं ये शायद सुना नहीं होगा आपको कि वो घर से चाय लेकर आते थे। अच्छा, फ्लास्क में? फ्लास्क में, हाँ। पिस्ता बादाम वादाम वाला। ओ, और बहुत ही खास लोगों को मिलता था। अच्छा। और उसमें से लकी मैं भी था, तो मुझे बड़ा प्यार करता था। ओए पुत्र इतना आजा, बंद कर दे दरवाजा। तो इतना मिलता था मुझे, इतना ही देते थे, ज्यादा नहीं देते थे, इतना ही देते थे। तो ये मेरी शुरुआत हुई एक्चुअली इन द इंडस्ट्री। ओके। और फिर वो खत्म होते होते मैसेज आया कि भाई परसों क्या, कल क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, लाइए बप्पी लेकर। फिर वो करते करते तो मैं बोला कि ब्रिटिश एयरवेज में आई वाज सिलेक्टेड एज ए ट्रैफिक असिस्टेंट। ओके। तो उसी टाइम पर वो इंदिरा गांधी हैड लॉस्ट द इलेक्शन, राइट। फिर जनता गवर्नमेंट। तो उधर से बोलने मेरे जो था कि सर थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने ठीक है, जब तक ना ब्रिटिश एयरवेज बुलाएं तो यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग करके मुझे लंदन भेजने वाले हैं। तो मैं बड़ा खुश था। लंदन वॉज माई मतलब दी ड्रीम प्लेस टू गो। बट ऐसा हुआ, देन बैठा रहा। तो फिर बोले नहीं तो उषा खन्ना इज टू बी स्टेइंग नेक्स्ट टू माई ब्रदर इन लॉज हाउस, दीदीज प्लेस, नेक्स्ट टू। और ये वाला रूम में सोनी कोमी म्यूजिक डायरेक्टर, उनका म्यूजिक रूम था। सो धीरे धीरे ऑल दिस थिंग स्टार्टेड कमिंग एंड 160 बढ़ता गया ना। ऑफ कोर्स। सिंस 77 और 70 में अगर समझो आप सडनली यू कमिंग विथ घर में इनकम आ जाता है 1500-1600 रुपए का, दैट वाज क्वाइट अ गुड मनी फॉर अ स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली। तो बस यही शुरू हो गया। तो फिर मैं भूल ही गया फिर ब्रिटिश एयरवेज। देन आई स्टार्टेड लर्निंग व्हाट इज म्यूजिक। तो म्यूजिशियंस को पूछता था मैं कि भाई नोटेशन कैसे लिखता है, तो थोड़ा थोड़ा वो भी सीख गया हमने। बस इसी तरह पंचम दा के साथ फैमिली रिलेशंस हुए, उषा खन्ना जी के पड़ोसी हुए, म्यूजिकल माहौल किसे कहेंगे वो आप जॉलीदा से बेहतर किससे पूछ पाएंगे। ओके जॉलीदा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर किसी के कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, तकिया कलाम, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो वो बात बात में इस्तेमाल करते हैं, बात बात में समझने समझाने के लिए बोलते रहते हैं। और आप 8 साल की उम्र से माशाल्लाह आपने उनको देखा है, पंचम दा को। उनके सेट ऑफ वर्ड्स क्या थे, उनके वो सेंटेंसेस क्या थे, वो बोलते ही बोलते थे जिन्हें, जिनसे मान लीजिए वो आपको देखेंगे तो यही बोलेंगे, या बात करते करते बीच बीच में वो चीज आएगी ही उनसे। वो बोलना मुश्किल है क्योंकि गाली ज्यादा था। अच्छा भाई, तो एक चीज जो मैं नोटिस करता हूं कि जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि वो बड़े मूडी होते हैं,
बट वो मूडी से कहीं ज्यादा मेरी समझ में इमोशनल है, क्योंकि वो इमोशंस अगर ना हो तो वो क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ सकती। तो पंचम दा को भी आपने ऐसे माहौल में देखा होगा, ऐसे हाल में देखा होगा कि अचानक से बिफर गए, अचानक से किसी बात पे वो बिगड़ से गए। तो ऐसा कोई किस्सा याद है आपको? नहीं, बिगड़ तो हर इसमें हो ही जाता था उनका। जैसे कि कोई म्यूजिक सही नहीं हो रहा है म्यूजिशियंस के साथ, तो वो चिढ़ जाते थे, देयर इज नो डाउट। और डिसिप्लिन से अगर समझे एक बात, और क्या उनका हर चीज पेशेंस कम था उनके पास ओके समझाने में। हाँ। जैसे समझो कोई ताल बोल, अभी ताल जैसे उनके अंदर तो बिल्ट इन ताल है ना, वो तो मतलब वो खून से साथ में चलता है उसका। तो वो कुछ ऐसा उठपटांग बोल दिया ऐसा धड़ के, तो वो कोरस चीज अगर नहीं होता था तो ही शुड गेट एनॉयड ऐसा। तब मैं बोलता था ना पंचम दा, एवरीबॉडी इज नॉट आदि वर्ब ना, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो बोलते क्या है, देखो इतना, ये तो मैं अरे मैं बोला आप गा रहे हो तो और सब गाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये सब चीज उनका अंदर थोड़ा सा इम्पेशेंट थे वो हर चीज में। समझाने के बाद ही वांटेड एवरीबॉडी टू सिंग लाइक, एक बार में उनकी तरह समझ जाए सब, एकदम फास्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल है उसका। और फिर और बाकी क्या मैसेज है, और जैसे कि उसके जो कॉम्पोजिशंस भी वो कब होगा कोई बोल नहीं सकता था। वैसे मैं सिटिंग में देखता था कि ऐसी बात कर रहे, जोक कर रहे, कुछ करते करते धड़म से चलो ये बजाओ, तो शुरू हो जाता था। फिर वो बोलते थे कि भाई ये क्या है, अपना बरखा रोयत आई थी समझो, सनम तेरी कसम वाला। तो मैं तो कोने में बैठता था चुपचाप देखने के लिए, क्योंकि उतना बिजी भी मैं नहीं था तभी। कोरस भी गाता मैं महीने में समझ लीजिए 2-3-4 दिन बस। तो संडे तो हम लोग को रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। तो वो बोले कि भाई तेरा इसका हीरोइन का नाम क्या है, तो सबको बजाने लगा, ऐसा बजने लगा ऐसा। तो क्या पाकिस्तान का ये कौन है यार, ये क्या अजीब नाम है ना, जिया उल हक, ऐसा कुछ होता है क्या? अब देखिए कोई कनेक्शन ही नहीं गाने के साथ ना, तो गाओ सब लोग जिया चिक जिया, सब जिया गा रहे। बोले हीरोइन का नाम क्या है? बोला जी रीना है। अरे हीरोइन का नाम मतलब पिक्चर में क्या है? बोला निशा, अनीशा निशा, जिया से निशा। अब ये करते करते वो अपने कुछ मेलोडी, कुछ पता नहीं, कुछ रात को कोई देखा होगा पिक्चर, कुछ याद आ गया होगा करके 15 मिनट में हो गया गाना, ये निशा वाला गाना। वाह, आप समझे? तो ये उसका सडन चेंज ऑफ राइट, यू नो, इंस्टिंक्ट बोलिए, टैलेंट बोलिए, कुछ भी ऐसा। तो इट वाज अनबिलीवेबल व्हाट ही इज गोइंग टू डू। जैसे आप लिरिक मिलते एक तो क्या वो बंगला में लिखते थे एंड हिंदी वाज नॉट वेरी गुड। ओके, तो लिखते लिखते आधा ट्यून कभी कभी हो जाता था उनका। मीटर में लिखते थे बिल्कुल। हाँ, जो भी लिखते थे वो। हाँ। फिर जैसे गुलजार साहब से बड़ा डरते थे वो, दोनों खास दोस्त हैं। मैं अगला सवाल इसी पे आने वाला था। खैर आप बताइए, जो भी है चलो आप बताइए। नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था, उनका सबसे ज्यादा झगड़ा किससे होता था? झगड़ा इनसे ही ज्यादा होता था, गुलजार साहब से। हाँ, मतलब वो तो दोनों बहुत ही, मतलब इनके टाइम के दोस्त थे ना, जो असिस्टेंट, वो भी असिस्टेंट, दादा भी असिस्टेंट। तो उनका क्या, वो बिकॉज लैंग्वेज बैरियर था ना पंचमदा का लैंग्वेज, तो उनको समझ में देख क्या है लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा। तो उतना सब हाई हिंदी उर्दू समझ में नहीं आ रहा था। तो ही यूज्ड टू कंपोज एंड देन गिव द ट्यून टू हिम, और वो उस पे लिखते थे। हाँ, बोला अरे बाप रे बाप। अब उनको लिखने बोल रहे सर। ओके, सो ये मेरा कुछ सामान वाली जो कहानी है कि वो अखबार लेके आ गए हो तुम, ये क्या लिखे, वो सच में हुआ था? हाँ, वो तो वो सच में होता, वो तो गुलजार साहब ने भी बताया था ना, ये क्या है, कतरा कोई वर्ड होता है कि क्या ऐसा। सो ये आए दिन होता था उनके यहाँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपने ऑफ कोर्स पंचम दा के साथ शुरुआत की है, इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया है। सो व्हाट इन योर ओपिनियन मेड Pancham Da? Pancham Da would have been Pancham Da in any case, the kind of talent which was born with. And being a son of a illustrious father like S.D. Burman, he has been always doing something different than the father to make his name. Right. So melody तो उनके अंदर इनबॉर्न थी बात, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उनकी इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं अरे आजकल यूट्यूब में बहुत चलता है, वो शॉक टू सर दिस ऑल सॉन्ग्स आर कॉपीड बाय एडी बर्मन।
काफी कुछ आता है इससे। तो ऐसे कि इट्स वेरी इजी टू से। फॉर एग्जांपल महबूबा उन्होंने, लेकिन आप दोनों गाना सुनिएगा, महबूबा का जो ट्रीटमेंट उसने किया है, रोजो किया है, दोनों में जमीन आसमान फर्क है। हाँ। तो ये चीज उनके अंदर थी, काफी इनोवेशंस करने के लिए काफी कुछ थी उनके। जैसे फॉर एग्जांपल लाइटनिंग, तो बोले कि यार मेरा डैडी के टाइम से मैं सुन रहा हूँ एक ही लाइटनिंग बजता है, 4 बार में लाइटनिंग खत्म थोड़ी होता है। तो सारी रात बैठ गए वो अपने टेरेस पे लाइटनिंग रिकॉर्ड करने के लिए। वाह। तो बादल क्यों गरजता है जो गाना आप सुनेंगे, वो बादल गरजने की शुरुआत होती है, ओरिजिनल लाइटनिंग है, वो कोई स्टॉक म्यूजिक नहीं है। ओ, तो ये करने वाला बंदा वही एक ही था ना जिसको इतना इंटरेस्ट था। अच्छा, जॉली दा, पंचम दा की आपके हिसाब से वो कौन सी खासियत थी जो आज की डेट में हम सब बहुत ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं जेन जी के साथ काम करने या बात करने जाए, उनको बात बात पे ट्रॉमा हो जाता है। तो पंचम दा की कौन सी क्वालिटी है जो आज की जेन जी में अगर आए सो वो दुनिया बदल देंगे, जैसे पंचम दा ने अपने टाइम पे दुनिया बदल दी थी म्यूजिक की? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक दूसरी बात बताता हूँ, मतलब थोड़ा सा आपसे हट के क्वेश्चन से। अभी का जो जनरेशन है ना, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि भले उनके पास रेडीमेड सामान बहुत ज्यादा है, हाँ, बट उसको इस्तेमाल करने के लिए बस दिमाग होना चाहिए। बिल्कुल है कि नहीं? जो चीज पंचमदा ने किया है उनके टाइम में, वो ढूंढ ढांड के निकालते थे, कोई बात अलग है, लेकिन वो उसको भी एक्सेलेंट ही किया है ना। बिल्कुल। तो उसी तरह आजकल के जो बच्चे हैं, तो मैं कभी भी ऐसा कंपेयर नहीं करता कि यार हमारे टाइम में ऐसा सुनी, ऐसा कभी नहीं। अपना भी टाइम परिवर्तन ही बदलने का जीवन है ना। तो उस पर मैं कभी ऐसा बोलूंगा नहीं कि वो क्या था और ये क्या, वो क्या था, मतलब वो अलग था, वो उस दौर में अलग था, वो दौर में जो चलता था वो ये दौर में चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस टाइम की यूनिकनेस थी, उस टाइम की बात है। आज जैसे कि समझो कोई बोले हाँ ठीक है, मैं जैसे मुझे कोई बोले कि आप ये गाना क्यों नहीं गाते हो, तो मैं बोला नहीं, मुझे वो अश्लील वर्ड नहीं पसंद है, मैं बोल सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन वो बिल्कुल बेकार ऐसा नहीं बोल सकता ना, क्योंकि तो फिर क्या, इतने जो करोड़ों लोग उनके दीवाने हैं आज की तारीख में, तो क्या गड़बड़ है सब? नहीं। तो मैं ऑलवेज आई विल गिव बेनिफिट ऑफ एप्रिसिएशन टू द पीपल हु आर फेमस टुडे, इवन इफ दे आर टुडेज जनरेशन। आई डोंट नो, आई मीन पुराने लोग बड़े गुस्से हो जाएंगे, लेकिन ये सही बात है जो मैं समझता हूँ कि परिवर्तन ही जीवन है। जैसे जैसे चेंज होगा लाइफ, वैसे वैसे हम अडॉप्ट करेंगे, एंड देन इट इज अप टू अस कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक मिक्सर के अंदर इतने पैरामीटर्स हैं, आप सबको घुमा देंगे ऐसा नहीं ना। आप एक बुफे डिनर में जाएंगे, 65 कोर्स है, सारे खाएंगे आप? नहीं ना, आप चूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह मैं भी आई गॉट अ फ्रीडम ऑफ माई सेल्फ टू चूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स विच आई एम गोइंग टू सिंग ऑन। जैसे लता जी को मैं हमेशा एक अलग दर्जा सोचता हूँ कि भाई वो बोले नहीं, मुझे नहीं पसंद है ऐसे वर्ड नहीं गाऊंगी, एंड शी मेंटेन दैट। उनको जब बोला, उनको जब राज कपूर साहब ने भी उनको जब व्हेन शी रिफ्यूज टू सिंग मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो राज कपूर ने बोला नहीं, इसको ऐसा नहीं, वो अपने हस्बैंड को चिढ़ा रहा है, तो ऐसे पिक्चर ऐसे हुआ, तब उन्होंने जाके गाया। तो यू नो आई कैन चूज माई वर्ड, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, यस मुझे ऐसा गाना मेरे को नहीं चाहिए, राइट। तो दैट डजंट मीन कि आज का इसमें ये गड़बड़ है। सो एवरीथिंग कैन बी ओनली देयर ना। See, why are we talking of RD and everything and Kishore? Because we love them. Right, of course. But आप उतना ही, जैसे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला ना, आप गाना तभी आपको अच्छा लगेगा जब आप अपने आप गाएंगे अंदर। आप नया कोई गाना ट्राई तो कीजिए, अच्छा लगेगा। तो पुराने लोग बड़े नाराज हो जाते मेरे से, ये कैसे एक तरफा बात करता है, ऐसे नहीं, मैं सही बात करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जॉली दा से जो पूछा कि आपने पंचम दा की वो कौन सी एक चीज अपने अंदर लाई है, सबसे बड़ी सीख आपने कहा नहीं एक चीज नहीं हो सकती, बट आपने थोड़ी देर पहले खुद पंचम दा के लिए कहा बहुत बड़ा दिल था उनका, सो आई कैन सी दैट इन यू, क्योंकि वो आपकी खासियत है, वो आपको नहीं दिखेगी। मैं बहुत कुछ कॉपी, तो हम जैसे मैं बहुत कुछ कॉपी करता हूँ उनका, लेकिन देखिए एक लिमिटेशन है, मैं उनके माफिक टैलेंटेड नहीं हूँ, नंबर 1।
हालांकि मैं एक बंगला पिक्चर में बुम्बा के रोशनजीत की फिल्म थी, उसमें पंचम दा ने बोला था कि ये तभी उनकी आवाज़ बैठ गई थी, ख़त्म हो गई थी आवाज़, तो ही वांटेड मी टू सिंग दैट सॉन्ग बट बुम्बा वांटेड हिम टू सिंग द सॉन्ग। तो आई सेड आई विल डब द सॉन्ग एंड इट वाज पंचम दा आप गाइए ना, उनको चाहिए। तो मेरा गाना तो कैसे हो गया गला, मतलब कोई बात नहीं, ही वांट्स इट। तो उन्होंने बोला था बुम्बा को कि जॉली वो सब कुछ करता है जो मैं करता हूँ, मतलब ये गलत बोल रहे हैं। लेकिन बोलने का मकसद क्या है मेरा कि वो जो करता है वो ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता। जैसे किशोर कुमार जो करते थे वो अकेले करेगा और कोई नहीं कर सकता ऐसा। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आर्टिस्ट्स को मूडी कहा जाता है, बट इट्स एक्चुअली इमोशंस मेरे हिसाब से। सो पंचम दा का वो कौन सा मूड था या वो कौन सा माहौल होता था जब आपको बहुत डर लगता था उनसे? नहीं, मेरे को कभी नहीं लगा, कभी नहीं, क्योंकि वो गलत बात करते ही नहीं थे ना। आप म्यूजिकली अच्छा कीजिए, आपको सर पे चढ़ा देंगे वो। वाह। हाँ, आप वो कभी भी ऐसा आप अच्छा कुछ कीजिए तो एवरीबडी विल प्रेज टू दैट एक्सटेंड। ऐसा उनका अंदर वो ईगो वाली बात नहीं थी कि मैं कुछ हम बना हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये भी तो होता होगा ना कि जैसे आप लोगों की सक्सेस हमें बहुत आसानी से दिखती है, आप लोगों की अचीवमेंट्स हमें पता चलती हैं, हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, आप ही की तरह हम भी खुश होते हैं, अरे आपने ये कर दिया, अरे क्या काम किया है, क्या गाया है या क्या गाना बनाया है। बट आप लोगों की स्ट्रगल्स हमें नहीं पता चलती हैं। सो पंचम दा की वो कौन सी स्ट्रगल थी जो आपने बहुत करीब से देखी थी, जो हम लोग जानते नहीं? एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक मैं बोलूँ कि मैं बड़ा छोटा था, इतना कुछ, क्योंकि उनका स्ट्रगलिंग पीरियड में मैं तो था नहीं, बट बाद में भी जब 90s के वक्त पे या लेट 80s में नहीं, 90s में स्ट्रगल नहीं था। 90s में तो बेचारा हार गया था ना, जिंदगी से हार गया था। वही जानना चाह रहा था। वो तो कंटिन्यूसली 25-26 फिल्म फ्लॉप अगर हो जाए तो क्या करेगा आदमी। वो समय का मार था उनके ऊपर। अच्छे अच्छे गाने होते हुए भी वो फिल्म नहीं चली। जैसे जाने क्या बात है, सनी का गाना, फिल्म नहीं चली बिल्कुल। रोज रोज आंखों तले, जीवा अगेन नहीं चले, ऐसे बहुत गाने हैं। तो पॉइंट वो तो 90s का तो बोल के फायदा कुछ नहीं है, बिकॉज उनकी स्ट्रगल तो थी जब यू आर टॉकिंग ऑफ 58, 57, 59। नहीं, आई वांटेड टू नो अबाउट दिस वन। नो, दिस इज दैट ही वाज नॉट, वो स्ट्रगल नहीं है, ही वाज रिजेक्टेड बाय द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज फेलियर्स। इतना कुछ करने के बाद नहीं, इतना कुछ करने के बाद हम एक तरफा देखते हैं बात, लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स देखिए, हर चीज डेटा पूछती है ना। वो तो है। हम अमेरिका जाके समझो हम पूछते हैं कि वीजा कीजिएगा, तो दे विल सी योर ट्रैक रिकॉर्ड, तो कितने बार गए, अगर गया भी है, ओवरस्टे किया है कि नहीं, वापस आने वाला है कि नहीं, किसी से शादी कर लेगा कि नहीं, ये सब देखते हैं ना। सो इट्स ऑल योर ट्रैक रिकॉर्ड। सो इफ हिज ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द लास्ट 25 फिल्म्स व्हिच वाज फ्लॉप्ड, देन द पर्सन हु इज गोइंग टू पुट द मनी इज गोइंग टू थिंक ट्वाइस ना। तो हम खाली ऐसा इतना करने के बाद उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। कोई रीजन होगा ना, नहीं तो क्यों करेगा वो। फिर वो उसी के अंदर फिर एक बंदा आके 1942 भी तो दिया उसको, बिल्कुल। तो फिर उसको क्यों नहीं बोलते आप फिर। एंड किशोर दा और पंचम दा का जो बॉन्ड, मतलब ही यूज्ड टू ओनली लव किशोर कुमार, ही नेवर यूज्ड टू लाइक अदर सिंगर्स। तो उनके पास वही, जैसे हमेशा मैं पहले मेरे को बोले थे, मैं बिफोर बिकमिंग ए सिंगर ना, मैं वो स्टेज वेज में ना झुमरू गाता था मैं। अच्छा। तो आई कुड डू द यूडलिंग एब्सोल्युटली, दोनों मिला के देखो एक ही लगेगा, वाह, इतना गारंटी था मेरा। लेकिन मंजना मेरे को बोला तू यूडलिंग क्यों करता है, मैंने ऐसे बोले देख तू किशोर कुमार तो बनेगा नहीं, तो यूडलिंग मत करना। अब किसी को बुरा लगता है, ऐसे कैसे बोल दिया। अब बिलीव करो मेरे गले से यूडलिंग ही निकल गया मेरा, क्योंकि ही वॉज माई आइडल, ही वॉज माई एवरीथिंग। तो वो जो बोलेगा वो सही है मेरे हिसाब से, राइट, ऐसा है। बिना कुछ सोचे समझे तो वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे तुम अपना करो कुछ। बोलने का मकसद उसका यही था, अपनी आइडेंटिटी बना, अपने हिसाब से करो, तुम कॉपी मत करो। ओके जॉली दा, छोटा सा गेम है, मेरे पास चिट्स हैं, ठीक है। हर चिट में पंचम दा के हिंदी गानों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 2 लाइन में लिखा है। तो आप एक चिट उठाएंगे, मैं आपको वो गाना मतलब लाइन बताऊंगा, फिर आपको वो गाना 2 लाइन गाना है। मैं पढ़ दूं, Where do I go without you? Because since I was born, never did I want anything more. ये क्या है, मेरे को नहीं समझ में आया। Where do I go without you? तुम बिन जाऊं कहाँ? अच्छा ऐसा टाइप का है क्या? ऐसा टाइप का है, मतलब तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया। अब आप दूसरा उठाओगे।
एक मिनट, ये आपको 2 लाइन गाना भी होगा? ओ ठीक है, तो कर लेता हूँ ना. When I asked the moon, have you ever seen anyone as pretty as my friend? The moon said, no. ओ यार, ये समझ गया मैं. समझ गए ना? अब्दुल्ला वाला. यस. चलो ये 2 गाना कर लूं. 2 लाइन. 2 गाना खत्म हो गया फिर ना. एक और. ये 2 गाना तो समझ गया. ओ ऑलमाइटी, what a crazy boy he. What a crazy boy he is. It is so tough to make him understand anything. समझ गए ना आप? हाय अल्लाह क्या कर वाला, क्या ना. ये लड़का है हाय अल्लाह. तुम बिन जाऊं कहाँ, क्या बात. तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन. क्या बात. अभी क्या है? अब्दुल्ला वाला. मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी. चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं. मैंने पूछा चांद से. व्हाट्सएप पे पूछा कि फोन करके पूछा? ओके, द लास्ट वन. ये लड़का है अल्लाह. ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल was है तौबा Jolly इसको Moods. समझना. एंड जॉलीदा से बात करके बहुत मजा आया. और इसी तरह से हम हर रोज या हफ्ते में 3-4 तो लेजेंड्स लेके आएंगे. पक्की बात है. पंचमदा का बर्थडे धूम से मनाएंगे. आप बस देखते रहो, पेज हमारा फॉलो करते रहो. जरूर. एंड हैप्पी बर्थडे पंचमदा. Radio Nasha.